और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फ्रेंडशिप के लिए जो आपने सालों से अपना इतना टाइम, इतना प्यार, इतना जज्बा, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, यू आर रियली हर्ट। हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज़, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूं, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूंगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है, कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राश्री को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियाँ दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ, राखी ने मुझे क्या धमकियाँ दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे, साइड में डाल, आप फेस के थोड़े से Subject: complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. Sir, I, the above named residing at the above mentioned address, would hereby like to lodge a complaint against Miss Rakhi Sawant for the reason mentioned hereafter. First, I state that since last few days, Miss Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Miss Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajeshri More. So देखा आपने रही थी कि मीडिया जब तक नहीं आई तो उतर के आ रही थी। वो अपनी माँ के मतलब डेथ के 3 बजे मम्मी की डेथ हो गई थी और बिकॉज ऑफ मीडिया शी इज नॉट, वो नीचे नहीं आ रही। नहीं, अगर मुझे याद है मैंने सब मीडिया में आके नीचे बताया था कि राखी की मम्मी अब नहीं रहे हैं। बहुत दुखद घटना है कि राखी की मम्मी नहीं है। तो नहीं, हम लोग फिर साथ में एंड में ही सब लोग नीचे उतरे थे, एंड में ही आए थे। ओके, एक बड़ा इल्ज़ाम जो आप पर लगा है राजश्री को ये है कि आदिल को जेल पहुंचाने के पीछे आपका हाथ है और उनके रिश्ते को तोड़ने, मतलब जो उनका रिलेशन आदिल और राखी का रिलेशन नहीं चला उसके पीछे भी आपका हाथ है। इस बारे में क्या? और जो सेकंड रिलेशनशिप भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीच में जो नाम आ रहा था लक्की का नाम आ रहा था। हाँ। तो हम एक एक रिलेशन के हिसाब से चले। सबसे पहले तो आप मुझे वो क्रेडिट दीजिए जो आप मुझे दोबारा ये सवाल करिए जो आप कर रहे थे। आदिल का क्या हुआ? कि आदिल और उनका रिलेशन, दोनों में से एक बोलिए ना। हाँ, आदिल और आपका रिलेशन तोड़ाने के, आदिल और राखी का रिलेशन तोड़ाने के पीछे आपका हाथ है। मेरा हाथ है। हाँ, और जेल पहुंचाने के पीछे भी आपका हाथ है। वाओ, आपको लगता है सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था?
राखी का पति था, ठीक है। खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था, रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालांकि तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहूँगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था वो। मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तुड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियाँ पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है। मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी। इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर। उसने इतना हरास किया था सबको, और मैं आदिल को डालूंगी जेल में। मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फ़ोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई ही नहीं है, मैं क्यों करूँगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आपने कहा कि एडवोकेट माँ समझती हूँ, और अगर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी होगा तो उसका फैसला लेने का हक भी सिर्फ राजश्री को है, और वही मुझे सजेशन देगी। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आदिल ने एक इल्ज़ाम लगाया है, वो है राखी जो है उनकी माँ के मौत के बाद बैठकर बिरयानी खा रही थी, उसका इल्ज़ाम। और वो उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ बैठकर खा रही थी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जिस दिन राखी की मम्मी की डेथ हुई थी, हम लोग साथ में ही थे। फिर हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में जाके जो वो रखना होता है, उसे क्या पर्टिकुलर, उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जो बॉडी रखी जाती है फ्रिज में, यस, वहाँ गए थे हम। फिर हमने वहाँ वो पूरा प्रोसीजर किया। वहाँ से हम सीधा घर आते हैं। आदिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं। फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी। फिर ये मयूर है, मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज। तो आई सेड वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर नॉर्मल हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर पे कुछ बुरी घटना घटती है ना, तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट? ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उनको नॉन वेज खाना है। तो हाँ, हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिल्ली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था, और उस सब ने खाया था। तो मतलब राखी ने खाया था? राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया जी। क्योंकि राखी कह रही कि ये उस दिन का फुटेज नहीं है, ये पहले का फुटेज, सेम साड़ी है लेकिन हाँ, पहले का फुटेज है। वो साड़ी भी मेरी थी, वो जो उसने साड़ी पहनी है वो साड़ी मेरी थी। हमें नहीं पता था कि उस दिन उनकी मम्मी की डेथ होने वाली है। वो कुछ ग्लैम्बिंग ऐप होता है ना, वो जो क्या करते हैं लोग, हाँ ग्लैम्बलिंग कुछ ऐप होती है, वो उसका शूट यहाँ पे खड़े होके चल रहा था, ठीक इस टीवी के पास चल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है उनकी मम्मी की डेथ हो गई। हमारे सामने ही बोली गई थी वो बात, ऐसी नहीं था कि वो डेथ पहले ही हुई थी। अभी वो हॉस्पिटल वालों को पता क्या है, बट लेकिन डिक्लेयर हमारे सामने की गई है कि भाई अभी अभी डेथ हो गई है। और वो साड़ी, वो सब कुछ फुटेज उसी दिन का था, वापस उसी साड़ी में घर पे आए हुए हैं। वो साड़ी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दी है, ना दोबारा पहनी है। और ये प्रॉब्लम होती है तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा। ओके। और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा जी। धाराएं कौन सी लगी है, क्या है?
वो सब अभी हम फिर से 2 दिन के बाद रजिस्टर मिलेंगे। किया है। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर ओनली एनसी नॉट एफआईआर। ये कंप्लेंट है कंप्लेंट आपने दी है खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरी कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई जो है वो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेन इस घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना, हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं। नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपने मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, जैसे फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली हो गया, या फिर पब्लिसिटी, या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को? या कुछ संबंध है इसके साथ उसका? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा वो मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जिस इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, राश्री को फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफ़िन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूँगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 मंथ से राखी एक वाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती है वो गाड़ी भी उसकी है। इस घर में आके रहती थी, तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है। कभी ये नहीं बोला कि राश्री मेरी है, राश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियाँ देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है, मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है। जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राश्री मेरी माँ है, राश्री मेरी बहन है, राश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, इसको पीट करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना, मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में, उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ।